अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको कीनू माल्टे और ग्रेप फ्रूट के बारे में बता चुकी हूँ कि विटामिन सी से भरपूर ये फल किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हमने इसके छिलकों को ज़ाया नहीं करना, इनको हमने सुखा के किस तरह से धूप में महफूज कर देना है। सुखाने के बहुत से तरीके, हम धूप में भी सुखा सकते हैं, ओवन में भी सुखा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी धूप नहीं आ रही, धुंध बहुत है, सर्दी बहुत है, हम किस तरह छिलके सुखाएं। तो व्यूअर्स, मैं आज को बताती हूँ कि किन किन तरीक़ों से हम इन छिलकों को सुखा के महफूज कर सकते हैं ताकि हम सारा साल इनको इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए व्यूअर्स, अब शुरू करते हैं कि किस तरह से हम इनको सुखाएं। सबसे पहले हमने इन छिलकों को बारीक बारीक काट लेना है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि इन छिलकों को हमने किस तरह से बारीक बारीक काट लेना है। चलिए व्यूअर्स, मैं दिखाती हूँ किस तरह से कटिंग करके मैं आपको लाती हूँ। जी व्यूअर्स, अब इन छिलकों को हमने बारीक बारीक काट लिया है ताकि इनको सूखने में आसानी रहे। सबसे पहला तरीका तो ये है कि इन छिलकों को हमने धूप में फैला देना है। जी, पतला पतला करके बारीक बारीक सा हम इनको फैला देंगे धूप में। किसी साफ़ सुथरे दुपट्टे पे, किसी कपड़े के ऊपर हमने इसको फैलाना है और तकरीबन एक दिन में ही जितने ये बारीक छिलके हैं ये सूख जाएंगे। इस तरीके से कटिंग करके जब आप इनको सुखाएंगे तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जब हम कुकिंग करते हैं तो जनाब, मीठे चावल बनाते हुए, ज़र्दा या मतंजन वगैरह बनाते हुए आपने देखा होगा कि उसके अंदर ये डले हुए होते हैं। अगर आप भी इनको ये सेव करके रख लेंगे और इसको इसमें डाल देंगे तो यकीनन आपकी खुशबू और जायका बहुत अच्छा होगा। बाज़ औक़ात हम केक खाते हैं जो कि हम बेकरी से ख़रीदते हैं, तो उसके अंदर भी, बन के अंदर भी ये छिलके डले हुए होते हैं। इनका जायका और खुशबू उसके अंदर ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा व्यूअर, इन छिलकों का इस्तेमाल ये भी है कि जब आप इनको सुखा कर रख लेंगे, घर में स्मेल फैली हो किसी भी किस्म की, तो आपने इस तरह करना है, कोयलों को जलाना है और कोयलों को जला के इसके ऊपर ये सूखे हुए छिलके आपने डाल देने हैं। तो सारे घर में, सारे कमरे में आपको एक भीनी भीनी प्यारी सी खुशबू फैल जाएगी, जिस तरह के रूम स्प्रे की होती है। व्यूअर्स, ये बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको ये बहुत जल्द एकदम से हासिल होने वाले छिलके किस तरह से हासिल होंगे हमें। ये छिलके हमने माइक्रोवेव ओवन में सुखाने हैं। जी जनाब, इसे माइक्रोवेव ओवन की, ये जो मेरे पास है ये ओवन की ट्रे है, इसके अंदर हम इसे फैला लेंगे इस तरह करके। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह करके हम इनको फैला देंगे और इसको ओवन में हम 4 से 5 मिनट तक लगा देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद ये छिलके बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। व्यूअर्स, मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से हमारे सामने फिर आएंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने ओवन के अंदर इसको 5 मिनट तक लगा दिया था। ये थोड़े थोड़े ना ये सूख गए हैं सारे छिलके ना ओवन में। आप चाहें तो इसे 3 से 4 मिनट लगा के चेक कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा ना हो जाए। एक तरीका तो ये है कि हम इन्हें धूप में सुखा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमने इन्हें ओवन में सुखा लिया हो, और मैंने आपको बताया भी और दिखाया भी बाकायदा करके कि इस तरह से 4 से 5 मिनट तक हम लगा के इसे इस तरीके से हम सुखा सकते हैं। और एक और तरीका ये है कि इसी तरह बारीक बारीक काट के हम इसे किसी स्टील की या सिल्वर की प्लेट में डाल के खुला खुला करके हम इसे चूल्हे के नीचे रख सकते हैं। चूल्हे के नीचे जब हम कुकिंग वगैरह करते हैं, उसकी हीट के साथ ये आहिस्ता आहिस्ता सूख जाते हैं। जब ये सूख जाएं तो आपने इसे किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लेना है, इसका ढक्कन मजबूती से बंद कर लेना है। और जिस कदर आपको ज़रूरत होगी उपटन बनाने के लिए, किसी भी रेमेडीज़ के लिए, मतलब कोई भी टोटका अगर आप करना चाहें, तो आपने उसी वक्त पीस के इन सारे जो जितने भी छिलके आपने सुखाने, इन सबको आपने एक दफ़ा नहीं पीसना, आपने थोड़े थोड़े करके पीसने हैं ताकि ये पड़े पड़े ख़राब ना हो। ये पड़े पड़े थोड़े अगर इनमें सीलापन आ जाए तो नेक्स्ट टाइम जब आप यूज़ करें इसको, थोड़ा सा फिर आप धूप दिखा लें तो ये बिल्कुल सख्त हो जाते हैं। तो फिर आपने इनको अच्छे से पीस के पाउडर फॉर्म में आपने रख लेना है, और ज़रूरत के मुताबिक आप इसे पानी में शामिल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने चेहरे के ऊपर, बाजों पे, हाथों पे, दूध में भी। और मुख्तलिफ़ तरीके के उपटन जो हम इस्तेमाल करते हैं, घर में बनाते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे इस्तेमाल होते हैं। और कुकिंग के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ ये किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है, पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।